नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग झारखंड आर्थिक सर्वे 2022-23 पे चर्चा करेंगे। ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जेएसएससी के लिए बनते हैं वो ले लिया गया है और उसी पे डिस्कशन किया गया है। और कहीं कहीं पे आपको ये दिखलाएंगे कि नया जो कटिंग के जो आर्थिक सर्वे में कोई इंपॉर्टेंट बातें हैं तो उसका हम स्क्रीनशॉट आपको दिखलाएंगे। क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का आर्थिक विकास का दर स्थिर मूल्य पर कितना था। पहले तो ये जान लीजिए कि हमारा स्थिर मूल्य कितना है, कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस। तो कांस्टेंट प्राइस की अगर बात की जाएगा वो चला जाएगा 2011-12, और करंट प्राइस की बात की जाए वो 2022-23 होगा। ठीक है। तो यहाँ रिपोर्ट में ही लिखा हुआ है स्थिर मूल्य पर, यानी कांस्टेंट प्राइस की वो बात कर रहा है। स्थिर मूल्य पर हमारा जो हो 7.8% था। ये पूरा रिपोर्ट जो है इकोनॉमिक सर्वे वो वेबसाइट पे भी लोड है, आप खोल के भी देख सकते हैं, लेकिन उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक, क्लियर हो गया। 2022 तक ये कांस्टेंट प्राइस हमारा 2011-12 है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में कौन सा स्थान प्राप्त है। अब ये इसका अभी स्थान जो है 26वां स्थान पे है। तो इसके मतलब ये जो आंकड़े हैं समझिए एक तरह से ये ठीक नहीं है आंकड़े। औसत भी अगर रहता तो माना जाता है सही है, लेकिन ये पर कैपिटा इनकम में 28-29 राज्य में है और आप उसमें 26वें स्थान पे हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत नीचे पोजीशन पे जा रहा है। ठीक है। तो 26वां स्थान इसका है। ये खुद सरकार ने कहा है कि जब आर्थिक सर्वेक्षण की बात हो रही है तो समझ लीजिए कि झारखंड सरकार खुद ये बात कबूल कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसके पीछे कुछ कार्य या योजना बना के नहीं रखी है, सरकार ने योजना बनाई भी और काम चल भी रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है 162 ग्राम पर डे। ये झारखंड का है। 4 नंबर है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त है। ठीक है। इसका पोजीशन जो है 10वां है, ये 10th पोजीशन पे है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, अक्सर ये तो 2021 का रिपोर्ट है। देखिए 2021 का रिपोर्ट है, लेकिन सर्वेक्षण जो होता है ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का रिपोर्ट होता है ये 2 साल में आता है। तो 21 में आया तो 23 में आएगा, दिसंबर अभी आने वाला है, शायद आ जाएगा। ठीक। तो 23 वाला रिपोर्ट तो आपको 24 के एग्जाम में काम आएंगे, अभी आपको यही लोग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये 22-23 के रिपोर्ट में लिखा हुआ है, इसलिए अब देखिए रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड को मिला 10वां स्थान। यहाँ कुछ बातें और भी है जो आप याद रखिएगा। देखिए 17 में राज्यों में निकाला गया, उसमें कर्नाटक का पोजीशन सबसे टॉप पे है। अच्छा याद रखिएगा 17 राज्य को ही लिया गया है, सारे राज्यों का नहीं लिया गया है। ठीक है। उसके बाद तेलंगाना दूसरे स्थान पर है, हरियाणा तीसरे स्थान पर, झारखंड को स्थान मिला हुआ 10वां। और झारखंड का जो सूचकांक है वो याद रखिएगा 13.10 है। आपको सिर्फ झारखंड का ही याद रखना है। बहुत ज्यादा अगर मन करे थोड़ा बहुत देखने का, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में मणिपुर सबसे टॉप पे है, ये याद रखिएगा। ठीक है। केंद्र शासित कभी पूछता है कभी नहीं भी पूछता है, लेकिन ज्यादा से समझिए पूछा नहीं है कभी। लेकिन झारखंड का तो पूछेगा क्योंकि झारखंड का एग्जाम है। ठीक। तो 10वां पोजीशन मिला हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वर्तमान में झारखंड में कुल कितने विश्वविद्यालयों की संख्या है। ये क्वेश्चन को लेकर बहुत जगह पे कंफ्यूजन भी है। ठीक है। लेकिन इसको खुद झारखंड सरकार ने ही क्लियर कर दिया है। अगर आप रिपोर्ट देखिएगा, पहले मैं बता देता हूं 36 है, याद रखेंगे। अब देखिए ये झारखंड सरकार का रिपोर्ट है, ये मैंने उसके इकोनॉमिक सर्वे जो है उससे मैं स्क्रीनशॉट लिया हूं, वहां से निकाल के दिया हूं। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी 16, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी 12, नेशनल इंस्टीट्यूट जो हमारे पास है केंद्र सरकार के संस्थान वो 5 है, डीम यूनिवर्सिटी 1 है, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी अभी हाल में स्टेब्लिश किया गया, पहले नहीं था, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1 है हमारे पास। तो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को याद रखिएगा। और टोटल हमारे पास हो जा रहे हैं टोटल 36 हमारे पास। और कहाँ से लिया गया, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस हायर एजुकेशन कमीशन से। ठीक। तो टोटल हो जाएंगे 36। ये पूरा पूरा वेद IAS के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए
झारखंड सरकार जो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश करने जा रही है वो भी, इसमें क्या क्या पढ़ाई होगी देख लीजिए। द न्यूली क्रिएटेड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी हैज मैंडेटरी फॉर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कोर्स, यूजी, पीजी एंड पीएचडी एमओ सर्टिफिकेट, यानी इसमें पीएचडी की भी क्लासेस होंगी, आप पीएचडी भी कर सकते हैं। क्लियर? ये भी रिपोर्ट मैंने इकोनॉमिक सर्वे से निकाला है। 6 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ है? ये जमशेदपुर में। 7 नंबर, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित है? देखिए फिर क्वेश्चन वही है, स्थिर मूल्य पर, यानी 2011 और वो 12 की बात कर रहा है, ठीक। 2011-12 के अनुसार लीजिएगा तो 58,819 रुपया था, ठीक। ये स्थिर मूल्य है कांस्टेंट प्राइस पे। 8 नंबर क्वेश्चन, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के सकल राज्य मूल्य वृद्धि यानी जीपीए में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है? ठीक, ये है 44.6%। सबसे ज्यादा योगदान भी इसी का है। अगर ये क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि सर्वाधिक योगदान किसका है, कि कृषि क्षेत्र का या फिर द्वितीय क्षेत्र का या तृतीय क्षेत्र का, तो तृतीय क्षेत्र का योगदान इसमें सबसे ज्यादा बढ़ता है। 9 नंबर, नीति आयोग द्वारा हाल में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत आबादी गरीब है? ठीक, गरीबी भी के मामले में हमारी स्थिति ठीक नहीं है। एक है गरीबी रेखा पर, एक है गरीबी रेखा से निकल रहे हैं, तो सारे को कंबाइन करके निकालिएगा तो 36.6% लोग गरीब है, यानी कि मान के चलिए 1/3 लोग हमारे यहाँ पे जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, और ये स्थिति किसी भी राज्य के लिए सही नहीं मानी जाती है। ये रिपोर्ट खुद सरकार ही बता रही है, और जब भी आपको भी कभी पढ़ना पड़े तो आप सरकार की रिपोर्ट को ही मान के पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में न्यूज़पेपर से तो काम आता है, बट न्यूज़पेपर में भी जो है लिया जाता है वो गवर्नमेंट की रिपोर्ट से ही लिया जाता है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा रिपोर्ट एक बार देखने का, जब भी कभी रिपोर्ट आए तो एक बार जरूर देखें। 10 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितने रहने का अनुमान है? देखिए चालू मूल्य की बात हो रही है और स्थिर मूल्य की बात हो रही है। जब बात चालू मूल्य का होगा 86,060, चालू मूल्य मतलब 2022-23। स्थिर मूल्य पर ये वाला था, कितना था स्थिर मूल्य मतलब कितना? 2011-12 का ये था। इसका आंसर कौन सा होगा? 10 नंबर में 10 का भी। 11 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल जीएसडीपी भारत के कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? यह है 1.6%। 12 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पिछले 22 वर्षों में राज्य के बजट में कितने गुना की वृद्धि हुई, यानी कि जब से झारखंड बना है तब से लेके अभी तक हमारे राज्य में कितने गुना वृद्धि हुई है? ये लगभग 17 गुना वृद्धि हुई है। सॉरी 17 गुना नहीं, हाँ 17 गुना के आसपास, 13 गुना वृद्धि हुई है। और ये पिछले साल का रिपोर्ट है, 17 का जो रिपोर्ट देगा ये पिछले साल का है, यानी पिछले साल की तुलना में इस साल जो है 17 गुना। और टोटल लीजिएगा यानी कि 2000 से लेकर के 2022 तक का, तो टोटल जो है 13 गुना वृद्धि हुई है इसमें। 13 नंबर, स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादन के प्रचार प्रसार एवं बिक्री हेतु झारखंड सरकार के सहयोग से झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी द्वारा किस ब्रांड की घोषणा की गई है, यानी कौन से ब्रांड हमारे यहाँ चले? अब ये पहले जानते हैं ब्रांड होता क्या है। ठीक, ये राज्य सरकार द्वारा जो है एक प्रचार होता है, ये प्रचार करने का एक माध्यम होता है। ठीक है, और इसके लिए क्या है कि एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप ये जो भी सामान बनाते हैं और सामान बनने के बाद जो इसको मार्केट में लाना पड़ता है तो उसमें सरकार मदद करती है, और ये मदद के लिए ऐसा किया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि कभी कभी पैसे की कमी हो जाती है, तो पैसे की कमी होने से सरकार क्या करती है? बॉन्ड जारी करती है। और ये बॉन्ड कोई भी ले सकता है, आप भी ले सकते हैं, हम भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली ये बॉन्ड जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, कहीं कहीं तो 10,000 करोड़ का ही बॉन्ड जारी होता है।
इसमें राज्य सरकार लिख के देती है कि इतने समय के बाद हम आपको बॉन्ड के साथ इतना ब्याज चुकाएंगे। जैसे आरबीआई से बॉन्ड सबसे ज्यादा लिया जाता है और आरबीआई ही भारत सरकार और राज्य सरकार का बॉन्ड खरीद के रख लेती है। तो इसमें इस तरह से बॉन्ड जारी हुआ और बॉन्ड जारी होने के बाद आरबीआई उसको पैसे दे देती है, तो राज्य सरकार के पास पैसे आ गई, राज्य सरकार इस पैसे को अपने विकास के काम में लगा देती है। ठीक है, हमारे यहाँ जो चलाया जा रहा था वो प्लास बॉन्ड चलाया जा रहा था। अब प्लास बॉन्ड जो है वो बिक्री हेतु चलाया जाता है। अब बेचेगा कैसे? जो आप कभी कभी देखते हैं कि कहीं कहीं पे मेला लगाया जाता है, खादी मेला लगता है, ठीक है, लकड़ी के सामान के लिए मेला लगता है, वो मेला इसी सोसाइटी के द्वारा लगाया जाता है और इसी के थ्रू उसको बेचा जाता है। और जो पैसे आते हैं ये पैसे एसएचजी को भी दिया जाता है। अब मन में क्वेश्चन होगा सर एसएचजी क्या होता है, तो मैं आपको बाद में कभी इस पर अच्छा सा रिपोर्ट वीडियो बना के बता दूंगा आपको। 14 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-23 में झारखंड राज्य में कितने रुपए का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किया गया, यानी प्रत्येक विदेशी निवेश हमारे यहाँ कितने में? टोटल 48 करोड़, क्योंकि उस वक्त हमारी स्थिति बहुत दयनीय थी और बहुत कम लोग थे जो विदेशों से पैसा हमारे यहाँ लगा रहे थे, इसलिए इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ कम हुआ। सबसे ज्यादा एफडीआई जो है वो कर्नाटक में हुआ है और सबसे ज्यादा एफडीआई करने वाला देश वो सिंगापुर है। तीनों याद रखिएगा, ठीक है। एक तो अपना झारखंड का याद रख लीजिए, दूसरा याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर्नाटक में हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला वो सिंगापुर है। 15 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में देश का कुल कितना प्रतिशत तसर रेशम का उत्पादन किया जाता है? इस मामले में हम सबसे टॉप में हैं। लगभग 76.4% प्रोडक्शन जो है तसर का सिर्फ झारखंड में ही होता है। और यहाँ अगर कभी स्टेट पूछेगा तो रांची और खूंटी दोनों मिला के होगा, और अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर पूछेगा तो रांची में ज्यादा होता है, उसके बाद खूंटी में होता है। ऐसे जनरली दोनों मिला के पूछ दिया जाता है, लेकिन अगर अलग कर दे तो रांची में ज्यादा होगा, खूंटी में उसके बाद होगा। 16 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत उद्योग क्षेत्र में किया जाता है? ठीक, देखिए ऊर्जा का कितना मतलब कितना, तो 23% जो हमारे पास खर्च किया जा रहा है वो उद्योग क्षेत्र में किया जा रहा है। यानी टोटल जो प्रोडक्शन होता है एनर्जी का हमारे यहाँ, टोटल सभी तरह के सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, कोयले से उत्पादन, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सभी मिलाकर के जितने उत्पादन होते हैं उसका सिर्फ 23% उद्योग क्षेत्र में ही खर्च हो जाता है। 17 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में स्थापित कुल विद्युत क्षमता का कितना भाग कोयला राज्य स्वामित्व के अंतर्गत आता है? तापीय उद्योग, ठीक है, ये हमारे पास आता है 420 मेगावाट, सिर्फ कोयले से उत्पादन हो रहा है। वैसे सरकार अपने आप को अब सौर ऊर्जा में परिवर्तित करने का प्रयास कर रही है और धीरे धीरे सौर ऊर्जा को फैलाया भी जा रहा है। अब कुछ दिन के बाद हम लोग हाइड्रोजन से भी चलाने की बात चल रहे हैं। 18 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में स्थापित कुल विद्युत क्षमता का लगभग कितना राज्य स्वामित्व पर निर्भर है, मतलब कितना हम खुद उत्पादन कर रहे हैं, यानी राज्य सरकार का अपना उसमें कितना आ जाएगा? ठीक है, 554 मेगावाट इसका अपना है टोटल में से। 19 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में वर्तमान सड़क घनत्व कितना किलोमीटर प्रति हजार वर्ग हमारे पास बना हुआ है? ठीक, ये है 168.70 और धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। इसमें बहुत कम था, 184 पे था, उस वक्त फिर 118 के आसपास आया और अभी इतना चला गया। और रोड डेंसिटी बहुत हाई होने की वजह से राज्य सरकार स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदलने का प्रयास कर रही है और बदल भी रही है। आप जो देख रहे हैं जितना भी नया नया नेशनल हाईवे बन रहा है, ये स्टेट हाईवे था, उसको नेशनल हाईवे में कन्वर्ट किया जा रहा है। कन्वर्ट करने का एकमात्र कारण ये कि रोड डेंसिटी के चलते जो होता है एक्सीडेंट हो जाता होता है, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स होती है, पर इस ट्रैफिक प्रॉब्लम का सीधा सीधा असर जो होता है महंगाई से भी होता है। एक तरह से महंगाई पे भी नियंत्रित है, मतलब कि महंगाई से संबंधित है। और इसलिए भी है कि जब रोड अच्छे बनेंगे तो थोड़ा सा तो महंगाई पे नियंत्रण होगा। ठीक है, आप बोलेगा महंगाई पे नियंत्रण कैसे होगा? ग्रामीण क्षेत्र वाले शहरी क्षेत्रों में आकर के अपना सामान बेच सकते हैं। रोड अगर अच्छा हो तो कोई भी आना जाना आसानी से कर सकता है। 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की जर्नी ट्रेवल करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। 20 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार देश के जनजातीय कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा राज्य में निवास करती है? ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा है, 8.3%। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 21 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार
भारत में जनजातीय आबादी में झारखंड का कौन सा स्थान है? 21 का बिल्कुल, हम 12वें स्थान पर आते हैं। ठीक है। 22 नंबर, वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड राज्य हेतु प्रस्तुत बजट में राजस्व प्राप्ति की अनुमानित राशि लगभग है 98,000 करोड़ प्राप्त होने की संभावना है। 23 नंबर, वित्तीय वर्ष 2022-23-24 में झारखंड राज्य हेतु प्रस्तुत बजट में सामान्य प्रक्षेप हेतु राशि का प्रावधान किया गया है, यानी जनरल काम के लिए। जनरल काम के लिए हमारे पास जो है 33,378 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 24, वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखंड राज्य हेतु प्रस्तुत बजट में आर्थिक प्रशस्तु हेतु कितने राशि का प्रावधान किया गया? ठीक है, ये किया गया है 39,736। 25 नंबर पूछो, वित्त वर्ष 2023-24 में प्रस्तुत बजट में वित्तीय वर्ष झारखंड कितनी विकास है? देखिए कितना है यहाँ पे 23-24 में प्रस्तुत झारखंड बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में झारखंड राज्य की विकास दर रही है, यानी पिछले साल की बात पूछा जा रहा है कि इस वर्ष कितना हमारे पास जाएगा। ये 8.2% विकास होने की संभावना है। और यहाँ ये जो बोला जा रहा है ना विकास दर, इसका मतलब सीधा होता है जीडीपी। जहां पे भी विकास दर की बात है कि समझिएगा जीडीपी की विकास दर की बात हो रही है, और जीडीपी से ही हमारा पैमाना भी चल रहा है। 26 नंबर, वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रस्तुत झारखंड बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखंड राज्य विकास संभावना, यानी अगले साल हमारा कितना विकास होने का संभावना है, माना जा रहा है 6.15%, यानी 6.25% का विकास होने की संभावना मानी जा रही है। अब पिछले साल हमारा देखिए कितना है 8, इस साल कितना होगा 6, यानी थोड़ा सा कम होने की संभावना है। 27 नंबर, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2022 के अनुसार झारखंड में गरीबी का प्रतिशत है 46 लगभग है, 46.16% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। ये सरकार की रिपोर्ट है, देख लीजिए। नीति आयोग ने हाल ही में जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में राज्य में इतने प्रतिशत गरीबी है, और इसमें भी क्या हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में 50% गरीबी है, शहरी क्षेत्रों में 15.20% गरीबी है। ये रिपोर्ट सरकार का ही है। 28 नंबर, कोरोना के कारण झारखंड के वास्तविक जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 5.5% की गिरावट आई है रियल जीडीपी में। 29 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में कुल कितने एमएसएमई पंजीकृत हैं? टोटल है 9841 पंजीकृत, इतने हमारे पास पंजीकृत है। ठीक है। 30 नंबर, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट झारखंड सरकार, केंद्र सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से चल रहा है? GEF-MNRE यूनिडो प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट जो है ये तीनों के सहयोग से चल रहा है। क्लियर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ये प्रोजेक्ट क्या है, हमारे यहाँ जो बायोडिग्रेडेबल अमाउंट होता है, जो वेस्टेज होता है, जैसे कि मंदिर जाते हैं आप बेलपत्र या जो भी फूल चढ़ाते हैं, तब फूल का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, तो उसको कैसे यूटिलाइज करें, इससे कैसे एनर्जी निकालें, फिर प्लास्टिक से कैसे ऊर्जा का उत्पादन करें, या फिर हमारे जो घर से जो वेस्टेज निकलता है, जो हम लोग घर का कचरा निकालते हैं, उस कचरे से कैसे उत्पादन हो बिजली का, इसके लिए ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट में यूनाइटेड नेशन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तीनों मिलकर चला रही है। ठीक है। कभी हो सकता है एग्जाम में इन तीनों का फुल फॉर्म पूछ दे, देख लीजिए फुल फॉर्म। यूनिडो का मतलब यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, GEF का मतलब ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, और MNRE का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। ये तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं। और किस पे काम कर रहे हैं देखिएगा, ऑर्गेनिक वेस्ट स्ट्रीम फॉर इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल एनर्जी एप्लीकेशन इन इंडिया। सरकार बहुत जल्द कचरे से उत्पादन के लिए काम करने जा रही है और हाइड्रोजन से उत्पादन करने के लिए काम कर रही है, और यही दोनों से चलेगा, क्योंकि 2040 तक पूरी दुनिया में तेल के उत्पादन में भयंकर कमी आएगी। और तेल के उत्पादन में कमी आएगी तो इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार अभी से उस पर काम करे, क्योंकि 13-14 साल लगते हैं इसको पूरा प्रोजेक्ट को डेवलप करने में, इसलिए सरकार अभी से लगी हुई है। ये था हमारा झारखंड इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में अब हम आपको झारखंड से रिलेटेड 40 क्वेश्चन का एक एक वीडियो बना के दे देंगे, क्योंकि झारखंड में 40 क्वेश्चन है और झारखंड 40 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है।
ठीक है। तो उसमें टोटल क्वेश्चन रहेंगे, झारखंड हिस्ट्री, झारखंड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट सब मिला के डालेंगे। और ये सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आपको वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां फ्री आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, गुड डे। और आप अपने कुछ सुझाव भी देते रहिएगा। ओके, नमस्कार।